We are going to cover operating system chapter number 5. In that, we are going to cover 5.4, the last topic of the subject operating system. So पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का 5.1, 5.2, 5.3 पूरा देखा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 5.4, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है चैप्टर नंबर 5 का, फाइल मैनेजमेंट। उसमें का 5.4 इसके अंदर है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल, टू लेवल, ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो मैंने सब वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसके अंदर आपको जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब सिखाया है। आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है। ये मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया है, क्योंकि आपको जितना से ज्यादा टाइम आप आपके स्टडी को दे सकते हैं, उतना ज्यादा टाइम आप दो, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप आउट ऑफ इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट टू वाइज स्टडी करना है। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5.4 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल, टू लेवल, ट्री स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी। अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या रहता है वो हम लोग देखने वाले हैं। अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है? ये ऑर्गेनाइज करता है फाइल को, डायरेक्टरी को, और उसे क्या करता है? स्टोर करता है डिवाइस के अंदर। इट प्रोवाइड अ हियरार्चिकल स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल। ये क्या करता है? एक हियरार्चिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो फाइल को स्टोर भी करता है और रिट्रीव भी करता है। अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या रहता है? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी फाइल रहती है, वो एक से साथ एक जो रहती है वो इन ऑर्गेनाइज वे रहती है। ओके, जो हम लोग उसे स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं इजी वे में। अभी उसके अंदर पहला रहता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। इसके अंदर एक ही रहता है और ये बहुत सिंपल रहता है। इसके अंदर सब फाइल स्टोर रहती है सिंगल डायरेक्टरी के अंदर। ओके, a single level directory is a simple directory structure where all the file are stored into single डायरेक्टरी। जो भी रहता है वो सिंगल लेवल डायरेक्टरी के अंदर एक सिंपल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर जो फाइल रहती है वो स्टोर रहती है। ओके, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। एडवांटेज, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। अगर वो एकदम सिंपल सिंगल इसके अंदर स्टोर है तो उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल रहता है, क्योंकि वो एक ही लेवल के अंदर है, राइट। सिंगल लेवल डायरेक्टरी आर इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज। तो उसे इजी इम्प्लीमेंट और मैनेज करना बहुत ही सिंपल रहता है। ओके, तो हम लोग सेकंड देखते हैं इजी टू एक्सेस फाइल। जो भी हम लोग को फाइल एक्सेस करना है, अगर वो सिंगल लेवल डायरेक्टरी के अंदर है तो हम लोग इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। फाइल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट नेविगेटिंग थ्रू मल्टीपल डायरेक्टरीज। अभी बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्टरी है। अभी टू लेवल ट्री स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टरी, तो उसके अंदर अगर हम लोग को फाइल चाहिए तो हम लोग को बहुत सारा टाइम लगता है उस फाइल को रिट्रीव करने के लिए। ओके, सो इसके अंदर नहीं रहता। इसके अंदर क्या रहता है? इजी रहता है और सिंपल एक्सेस फाइल रहता है। ओके, तो डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल लेवल डायरेक्टरी, लिमिटेड स्केलेबिलिटी। क्योंकि ये छोटा है तो इसके अंदर लिमिटेड स्पेस अवेलेबल रहता है, डिफिकल्ट रहता है मैनेज करने के लिए। अगर फाइल का नंबर इंक्रीज हो तो बहुत ही डिफिकल्टी आता है इसके अंदर। ओके, नेम, फाइल नेम कॉम्प्लेक्स। तो हर फाइल को एक यूनिक नेम चाहिए, तो उसके लिए भी फाइल नेम कम्प्लीट्स जो रहता है उसके अंदर जो रहता है लिमिटेशन रहता है। मतलब हर फाइल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिक नेम्स हम लोग को रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी नेम कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सो ये है डिसएडवांटेज सिंगल लेवल डायरेक्टरी का। अभी हम लोग देखते हैं टू लेवल डायरेक्टरी। टू लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या रहता है? टू लेवल डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वेयर फाइल आर स्टोर इनटू सिंपल सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर ऑफ कैटेगरी। मतलब हर एक यूजर का उसके कैटेगरी के हिसाब से जो फाइल है वो स्टोर रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? टू लेवल डायरेक्टरी, मतलब दो लेवल रहता है डायरेक्टरी का। ओके, सो उसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन। जो सिंगल लेवल में था वो सिंगल स्ट्रक्चर था, लेकिन इसके अंदर टू लेवल डायरेक्टरी है, जो इसके अंदर टू लेवल स्ट्रक्चर रहेगा, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर है फाइल का वो एकदम अच्छे से रहेगा। रिड्यूस फाइल नेम कम्प्लेक्स। जो भी फाइल नेम का कम्प्लेक्स था वो सिंगल लेवल के अंदर, वो इसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड फाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके अंदर हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्लेक्सिबिलिटी है फाइल का वो लिमिटेड रहता है। उसके अंदर जो स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है वो टू लेवल के अंदर लिमिटेड रहता है। इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल वे में नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स वे में रहता है, इसलिए इनफ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है टू लेवल डायरेक्टरी के अंदर। तो हम लोग देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। अभी ट्री आप लोगों ने देखा होगा। अपने अगर
डीएसयू पढ़ा रहेगा तो उसके अंदर अपने ट्री लेवल स्ट्रक्चर डायरेक्टली देखा होगा। उसके अंदर जो बहुत सारे हेराचिकल जो स्ट्रक्चर रहता है ट्री का, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहता है। ओके, सो ट्री स्ट्रक्चर इज a hierarchical directory structure where dictionaries are organized in a tree like structure। मतलब ट्री के जैसा स्ट्रक्चर के अंदर वो जो डायरेक्टरी रहता है वो रहता है, और उसके अंदर जो डायरेक्टरीज रहते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं और ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ओके, अभी इसके अंदर एडवांटेज हम लोग देखते हैं। हाईली स्केलेबल, जो ट्री लेवल डायरेक्टरी के अंदर रहता है, जो ट्री का स्ट्रक्चर रहता है वो हाईली स्केलेबल रहता है, और उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फाइल और लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टरी दोनों चीजें उसके अंदर स्टोर रहती है। ओके, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, अभी ये सिंपल और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है, इफिशिएंट यूज रहता है इसका, तो उसे ऑर्गेनाइज करना हम लोग को इजी वे में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइल को और डायरेक्टरी को। अभी डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है उसे मैनेज करना और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, और रिक्वायर नेविगेशन, मतलब मल्टीपल डायरेक्टरी एक्सेस करने के लिए बहुत सारे नेविगेशन रिक्वायर रहते हैं, तो वो इसके अंदर डिसएडवांटेज है। मेनी फाइल्स रिक्वायर नेविगेशन थ्रू मल्टीपल डायरेक्टरी टू एक्सेस। ओके, सो इसके लिए इसका रिक्वायर नेविगेशन, नेविगेशन उसको रिक्वायर रहता है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट रहता है। ओके, और एडवांटेज हाईली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल। तो अगर आपको क्वेश्चन आया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर सिंगल लेवल, टू लेवल और ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, ये तीनों चीजें आपको आई, तो ये एक तो क्वेश्चन ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। उसके अंदर आपको सब एक्सप्लेन करना है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, और बस इतना लिखने के बाद आपको इजीली 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम लोगों का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस कवर हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अपलोड है, आप वहां से जाके रेफर कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।